Hello, guys. This is Sir Mac, and today we are heading to the eighth lecture of O levels and IGCSE physics, electricity वाला part. It's a very small lecture. इसमें हम लोग potential divider और sliding contact पे थोड़ी बहुत working करेंगे. अच्छा, potential divider क्या होता है? Basically, we know that कि there's a series of resistors connected. तो voltage divide होता है series में. And in a potential divider circuit, like a small fraction of available potential difference from the source is used to like give voltage to another part of the circuit. तो बेसिकली अगर लेट्स सपोज वोल्टेज यहाँ से हम कनेक्शन देंगे एंड यहाँ पे कोई और चीज़ कनेक्ट करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सटर्नल सर्किट जिसको हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कहते हैं. अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के सवाल किस तरीके से आ रहे होते हैं. इसकी दो इक्वेशंस हैं. सबसे पहले ये है कि जो वोल्टेज हमने निकालना है, दिस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस ये वोल्टेज है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल ईएमएफ. बेसिकली क्या बोला मैंने कि सर वोल्टेज जो हमें निकालना है रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ. ये आसान लफ्जों में पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का जो है वर्किंग है कि हमें ये आउटपुट वोल्टेज निकालना होता है. एंड फॉर दैट आउटपुट वोल्टेज मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज निकालता हूँ एंड देन दैट वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR से भी निकल सकता है. बट ये ऐसे जहन में रखें कि अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल EMF इज फॉर टोटल रेजिस्टेंस, सो मेरा जो वोल्टेज है वो R2 के अक्रॉस निकालना है मैंने, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय EMF इज इक्वल्स टू वोल्टेज निकाल सकता हूँ. तो ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एक बहुत ही मासूम सा जो है फॉर्मूला जनरेट कर दिया है. एंड दैट फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे कि सर अगर मेरे पास ये वाला रेजिस्टर है तो इस रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा R1 ओवर R2 विल बी द सेम एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज. जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलता है और जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसको कम वोल्टेज मिलता है. दिस इज हाउ दिस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट वर्क्स. दैट्स प्रीटी मच इट. ये एक इक्वेशन और ये इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, ये याद रख लेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी प्रीटी मच इट. इसके सवाल भी बड़े सिंपल आते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से आते हैं. पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं. व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द 20 ओम रेजिस्टर इन फिगर 17.24. तो मैंने कहा सर रेजिस्टेंस का रेशियो इज सेम एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज. मैं R1 जो है दैट आई एम यूजिंग इज 10 एंड R2 इज 20. अगर मैं ये करता तो मेरा आंसर इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं आ सकता. बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे R1 की जगह पे टोटल रेजिस्टेंस 30 यूज़ करूँ एंड R2 की जगह पे 20 यूज़ करूँ तो R1 since I have used as total resistance, so the total voltage will be 6 and the unknown voltage is going to be X. If you cross multiply that, 20 multiplied by 6 divided by 30, आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4 वोल्ट्स. तो इसको 4 वोल्ट मिल रहा होगा. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ओवर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वोल्टेज. ये जो अगर आप याद रख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस की वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. अच्छा, इसी के अगर मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ तो एक सवाल मई जून 2021 में आया था, पेपर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8. बोला था कि देयर इज एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट्स, कंप्लीट टेबल 8.1 टू शो द आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द टू रेजिस्टर्स. तो अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो अगेन हमारे पास पहले सवाल में R1 और R2 की दोनों की रेजिस्टेंस दी हुई है और आउटपुट वोल्टेज मांगा हुआ है. तो R1 अगर 8 वोल्ट्स है और R2 भी 8 ओम्स है, दोनों की रेजिस्टेंस अगर 8 है तो आउटपुट वोल्टेज दोनों में बराबर बराबर जाएगा, तो इट वुड बी 3 वोल्ट्स. वैसे तो ये कॉमन सेंस है बट चलें कर भी लेते हैं. सिंस है तो दोनों तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू V1 ओवर V2 भी कह सकते हैं.
और आप चाहें तो इसको अदर वे अराउंड, आर टोटल ओवर आर टू इज इक्वल्स टू वी टोटल ओवर वी टू। दोनों से आंसर सेम आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों तरीके से यूटिलाइज होता है, तो इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। R1 लेट्स सपोज 8 है, R2 इज ऑल्सो 8। R1 का वोल्टेज हमें नहीं पता, तो ये ऑल्दो इट्स गोना बी सेम, क्योंकि दोनों सेम है, बट मैं इस तरह रिजल्ट से निकालता हूँ। आर टोटल हमारे पास 16 है, R2 8 है, वी टोटल 6 है, x है। यू वुड रियलाइज x की वैल्यू हमारे पास विल बी 3 वोल्ट्स। तो एक तो ये तरीक़ेकार है। सिमिलरली क्योंकि वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली ये वाला डायरेक्टली नहीं लग सकता, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया होता तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता था। अच्छा इधर देख ले, नेक्स्ट में भी आर टोटल ओवर आर टू इज इक्वल्स टू वी टोटल ओवर वी टू। आर टोटल हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी 800 प्लस 1200 विच इज 2000 divided by R2 is 1200 is equals to V total is 6 and this is X. Cross multiply that, 1200 multiplied by 6 divided by 2000, you would get the value as 3.6 volts. तो ये फॉर्मूला इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइडर का यूटिलाइज हो रहा होता है। नॉट वेरी कॉमन, बहुत रेयरली इसके क्वेश्चंस हम लोगों को पासवर्ड में मिलते हैं, वेरी रेयरली हमें इसके क्वेश्चंस पासवर्ड में मिलते हैं, बट मैंने जो है जितने भी सवाल आए हुए थे मैंने वो ढूंढ के निकाल दिए थे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। इसके एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का भी केस है। एक इसका सवाल और है, बोलता है सर अ पोटेंशियल डिवाइडर इज मेड फ्रॉम अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एंड अ 6 किलो ओम्स रेजिस्टर, ठीक है। द लाइट शाइन्स ऑन द एलडीआर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज 2 किलो ओम्स, ठीक है। R1 इज 2 किलो ओम्स, ओके। द करंट इन द एलडीआर, बेटा सीरीज सर्किट है, V इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे, बट सिंस आई एम यूजिंग 12 वोल्टेज मुझे रेजिस्टेंस भी टोटल यूज करनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी 8000, क्योंकि ये 6 किलो ओम्स है एंड दिस इज 2 किलो ओम्स, विच विल बी टोटल ऑफ 8 किलो ओम्स डिवाइडेड बाई 8000। मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी 1.5 एक्सपोनेंट -3। नाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है। वही जो है पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूले से भी हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर से भी हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो नहीं है, बट सिंस हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर का कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो मैं उसको यूटिलाइज करना चाहूँगा। तो हमें V की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों से करते हैं। R टोटल over R2 is equals to V total over V2. R total is going to be 8000 ohms. R2 is going to be 6000 ohms. V total is 12V and this is X. Cross multiply that, 6000 multiplied by 12 divided by 8000, आपकी वैल्यू 9 वोल्ट हो जाएगी। अच्छा, कोई V इज इक्वल्स टू आई आर से करता है, सेम आंसर आएगा। वोल्टेज अननोन है, करंट सीरीज में सेम रहता है 1.5 एक्सपोनेंट -3 एंड द रेजिस्टेंस इज 6000 ओम्स। तो आप 1.5 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 6000 करेंगे, यू वुड गेट 9 वोल्ट्स। इससे भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आता है, सिंस बस सिलेबस में मेंशन है। अच्छा, इसके बगैर भी सारे सवाल आ जाते हैं, इसके बगैर, इस कॉन्सेप्ट के बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर से। बट आई वुड रिकमेंड के नहीं करें, तो एक चीज़ सिखा दी है तो उसको याद रखें, ठीक है। द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट ऑन द LDR ग्रेजुअली इंक्रीजेस, सिट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। बड़ा बंदा तंग होता है सवाल से। LDR पे लाइट बढ़ाऊंगा तो LDR की रेजिस्टेंस कम होगी, जब LDR की रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज LDR का कम होगा और इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। सेम क्वेश्चन पासवर्ड की रिकॉर्डिंग में जैसा ही कराया हुआ है, याद रखिएगा। वो वोल्ट मीटर की रीडिंग मांग रहा है, वोल्टेज ऑफ LDR नहीं मांग रहा, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कि लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वोल्टेज ऑफ LDR बिल्कुल कम हो जाएगा, हेंस वोल्टेज across 6000 ohm resistor increases. अच्छा, suggest a use for potential divider made from the LDR and the fixed resistor। याद रखिएगा, ये लाइट सेंसर्स में यूज होता है, ठीक है, लाइट सेंसर्स एंड ऑटोमेटिक लाइट्स। तो ये ऑटोमेटिक लाइट्स एंड लाइट सेंसर्स में यूज होता है। वेल, pretty much that's the potential divider.
लास्ट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, दैट्स द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Figure 17.28 shows a 6-volt cell connected to a potentiometer with a maximum resistance of 100 ohms. Calculate the output voltage when the sliding contact is at A, the midpoint, and B. देखिए बेटा, अगर तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पे होगा, बी पे होगा, ठीक है, तो जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट आ रहा होगा. सो इफ द होल लाइक द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ वे कि ये पूरा वोल्टेज कवर हो रहा है, सो इन दैट केस जितना वोल्टेज बैटरी का लेट्स सपोज 6 वोल्ट है, तो आउटपुट वोल्टेज एट बी अगर मैं कॉन्टैक्ट को रखता हूं तो इट विल बी 6 वोल्ट्स. अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैं लेट्स सपोज यहां से ऐसे रखता हूं ए पे, तो एक टर्मिनल ये, इन दो टर्मिनल के बीच में तो कोई वोल्टेज ही नहीं है, तो याद रखिएगा एट ए जो वोल्टेज होगा दैट वुड बी 0 वोल्ट्स. तो अगर ये पूरे के अक्रॉस ये दो टर्मिनल्स ऐसे हैं तो जो वोल्टेज आउटपुट है वो पूरा का पूरा आउटपुट हो जाएगा. और अगर ये ए पे है तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल यूजेज नहीं है तो वो 0 हो जाएगा ओ लेवल्स के सिलेबस में. और बी पे एट मिड पॉइंट पे बेटा ये बिल्कुल अगर 6 है तो इट वुड बी हाफ ऑफ दैट, तो 3 वोल्ट वोल्टेज आ रहा होगा क्योंकि आधा वोल्टेज इसके अक्रॉस आधा इसके अक्रॉस. तो ये इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का यूज हो रहा होता है. तो अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को बी पे लगाता हूं तो पूरा वोल्टेज आउटपुट में जा रहा होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. ए पे लगाता हूं तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो वोल्टेज 0 होगा. हाफ वे पे लगाता हूं तो वोल्टेज इसका आधा हो जाएगा. इसके सवाल भी बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं. चलें जी, मई जून 2014 में एक क्वेश्चन था, इसको भी जरा गौर करते हैं, ठीक है, और छोटा सा ही है तो देख लेते हैं. चल, फिगर 7.1 shows a variable potential divider, पोटेंशियोमीटर जिसको कहते हैं, connected to a 6 volt battery. The movable contact can slide between A and B as it moves. The output voltage changes. Complete the table below to show the output voltage when the contact is at A. अगर कॉन्टैक्ट ए पे होगा तो मैंने बताया जितना 6 है तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 6 वोल्ट्स, और जब बी पे होगा तो 0 होगा क्योंकि ये आउटपुट इसके बीच में कुछ है ही नहीं तो 0 वोल्ट्स. दैट्स इट. ठीक है. फिगर 7.2 shows a thermistor in a potential divider circuit that is used to monitor temperature. Explain why the voltage across the thermistor decreases as temperature increases. टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, देयरफॉर वोल्टेज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. एट one temperature the thermistor has a resistance of 1000 ohms. Calculate the current in the thermistor. इसकी रेजिस्टेंस 1000 ohms थी. V is equals to IR कर देंगे. वोल्टेज 6 है, करंट निकालना है क्योंकि मैं वोल्टेज टोटल यूज कर रहा हूं तो मैं रेजिस्टेंस भी टोटल यूज करूंगा. 6 डिवाइडेड बाय 3000, आपकी वैल्यू 0 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगी. Let's look at one more question regarding the sliding contact. अच्छा, रिसेंट में दे आर क्वाइट लेस, लाइक आई थिंक रिसेंट एग्जाम्स में ये नहीं इतने ज्यादा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन नजर आ रहे होते, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, ये नहीं है कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट यस लाइक लेस आस्क्ड. अच्छा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. May June 2014 पेपर 2 to question 11. All right. R is a fixed resistor and the filament length is marked 12 and 0.25. Okay. The circuit is used to produce a current voltage graph of a filament lamp. The ammeter and voltmeter needed are not shown. Okay. To obtain the readings, okay. To obtain the readings, the student changes the position of the movable contact. All right. Draw the symbols of the ammeter and voltmeter in the correct position. If I need the voltage of the filament lamp, मैं वोल्टमीटर को वोल्टेज के इसके अक्रॉस कनेक्ट करूंगा एंड एमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज. एक्सप्लेन व्हाई इट इज सेंसिबल टू इंक्लूड द रेजिस्टर आर इन द सर्किट. तो रेजिस्टर आर की क्या सेंसिबल अप्रोच होती है, क्यों हमने इसको जो है लगाया हुआ है? तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट. नंबर 1, इट लिमिट्स द वोल्टेज. ये लिमिट करेगा वोल्टेज को. अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा और लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो लैम्प इज मार्क 12 वोल्ट्स, तो
ये आपको पता है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जब ऊपर आएगा और सिर्फ यही होता तो पूरा 18 वोल्ट इसमें जा रहा होता, लैंप में भी 18 चले जाता, तो लैंप वुड हैव ब्लोन ना, उसकी रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट की है, तो इट लिमिट्स द वोल्टेज एंड लाइक लैंप डज नॉट ब्लो. As lamp is marked 12 volts. अच्छा, now you have to sketch the current voltage graph. तो I think current voltage graph of a filament lamp तो अब सबको याद हो गया है that it turns towards the voltage and straight नहीं होता, rather ये कुछ इस तरीके से बनता है. 12 वोल्ट पे 0.25, ठीक है. State and explain how the current voltage graph for a fixed resistor is different from the graph of a filament lamp. So it's a straight line for a resistor. Voltage is directly proportional to current, hence graph is a straight line. ठीक है, अब सवाल आ जाते हैं आगे. Figure 11.3 shows the position of the movable contact when voltage across the lamp is 12 volts and the current across the lamp is 0.25. ठीक है, determine the current in the 50 ohm resistor. ठीक है, I think you guys would realize कि अगर हमारे पास, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, अगर हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे 12 है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो गेटिंग 12 वोल्ट्स. ठीक है, ये बात समझ आती है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. और अगर मैं V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करता हूँ एंड देन द 50 ओम रेजिस्टर इज गेटिंग 12 वोल्ट्स, करंट इज अननोन एंड माई रेजिस्टेंस इज 50, सो आई थिंक यू वुड रियलाइज द फैक्ट कि सर हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 50 वुड गेट द करंट एज 0.24. द करंट इन आर. अच्छा, अभी भी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सर करंट यहाँ पे गया 0.25 और यहाँ पे करंट 0.24 है. सही, बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, इसको बार बार देखिएगा. तो टोटल करंट जो होगा दैट इज पासिंग फ्रॉम रेजिस्टर आर वुड बी 0.49 एम्पियर्स. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, दैट्स वन मार्कर. अगर 12 वोल्ट इसको मिल रहा है दैट मीन्स इसको भी 12 मिल रहा है एंड सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो इफ 18 वोल्ट्स definitely it would get 6 volts. And last but not the least, you need the resistance of R. So R की resistance, if you need that, and you have the total voltage and you have the you have the voltage of R and you have got the current in R as well. तो आप दोबारा V is equals to IR लगा सकते हैं and the current in R is 0.49 and you need the resistance, so 6 divided by 0.49, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी द रेजिस्टेंस की, दैट्स गोना बी 12.2 ohms और 12 ohms. So this is pretty much it for question number 9. Let's check the last 4 answers. 0.24. तो it's been a while ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हो, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन अब रेयरली आ रहे होते हैं. इट्स लाइक लॉन्ग अगो 2014 क्वेश्चन, बट दिस इज अ गुड लेक्चर, अच्छा रहा. दिस इज ऑल रिगार्डिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड पोटेंशियल डिवाइडर. आई होप दिस हेल्प यू अलॉट और ज़रूर जो है आप इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा. दिस इज यूनिक एंड लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो अगर आप सिलेबस ओ लेवल्स के जाएंगे तो आप इस बात को एक्नॉलेज भी करेंगे और समझेंगे भी. दोनों सिलेबस को देखते हैं, IGCSE को भी देखते हैं, ओ लेवल्स को भी देखते हैं. तो बोथ ऑफ द सिलेबस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओ लेवल्स, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर का वर्किंग और ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. एंड देन इफ यू गो फॉर IGCSE, तो IGCSE फिजिक्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर इज नॉट सर्टेनली मैंशनड बट इट इज आस्क्ड. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR से ही है, तो ये मेंशन नहीं होती, बट दिस इज आस्क्ड, ये पूछी जाती है क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड ही हैं. ठीक है,
तो on that note, let's keep the lecture till here and see you inshallah in the next class. अपना बहुत ख्याल रखिएगा and hopefully we'll continue with it. हम लोग practical electricity की working करेंगे, the last 2 lectures of electricity. Take care guys.